गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता हो कि पिछले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के कई सारे क्वेश्चन किए और इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी से कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का समांतर श्रेणी। आइए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग किसी पद को जानकारी कैसे कैसे लिए थे, एक बार फिर से उसे याद कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम आपसे पूछे थे कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद A12 किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ था कि 12वां पद लिखा जाता है A+11D। उसी तरीके से अगर जाने कि 10वां पद कैसे लिखा जाता है, तो 10वां पद के बारे में जाने थे कि 10वां पद को दर्शाएंगे A+9D से। तो इस प्रकार से पदों के क्रम को हम लोग पिछले क्लास में जान गए हैं। आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस एपी के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन आपका है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे एक बार। और काफी आसानी से, काफी इजी क्वेश्चन ये हम आपके सामने रख रहे हैं। काफी आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ताई देखेंगे, हमें समझना है इस प्रश्न के आधार पर। जैसे कि हम जानते हैं कि सार अंतर और पहला पद ए और डी से डिनोट किए जाते हैं। तो बोला गया है क्वेश्चन कि किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद को अगर दर्शाएं तो लिख सकेंगे A17। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात इस एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा अधिक है? 17वां पद। तो इसको इक्वल कर देंगे। फिर से समझेंगे, किसी समांतर श्रेणी जो है एपी, इसका 17वां पद लिख चुके A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद में 7 अधिक कर दिए। अब इसको सामान्य गणितीय नियम से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देंगे सब लोग। समांतर श्रेणी का 17वां पद अगर लिखना हुआ तो हम इसे लिखेंगे A+16D। उसी तरीके से अगर 10वां पद समांतर श्रेणी का लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, सबको पता है। ध्यान देंगे सब लोग। 10वां पद लिखना होगा तो लिखेंगे A+9D और उसके साथ मेरे पास है +7। अब इसको सामान्य गणितीय नियमानुसार सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये A+16D 16D और इधर से A+9D जो है इसको LHS में लाएंगे। तो A को लाएंगे तो A माइनस में आएगा। अगर इस 9D को लाएंगे, ये भी प्लस में है, इधर आके -9D होगा और इक्वल टू बचेगा 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो A प्लस में A माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। और यदि 16D में से 9D को घटाते हैं तो बचता है 7D और इक्वल में हमारे पास है 7। अब इसका स्पष्ट रूप से D का मान निकालेंगे तो D का मान आ जाएगा ये 7 और ये 7 आ जाएगा बटा में, और 7 से 7 को घटा देंगे एक बार में तो आ जाएगा 1। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस एपी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। सब लोग जानते हैं सार अंतर डी को कहते हैं। तो डी का मान कितना होगा? 1। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुक दें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी का अगला प्रश्न आपके सामने है कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट दिए गए हैं, इसका कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक एपी हमारे सामने दिया गया है और पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है। अब जैसे इसको समझ लेंगे ऐसे कि अगर मान लीजिए एपी
3 है, 8 है, 13 है, 18 है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा तो 78 भी आएगा। तो आपको बताना है कि इसी एपी का 78 जो है वो कौन सा पद है। आइए, ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे तो किस प्रकार इसको बनाएंगे, ध्यानपूर्वक ध्यान से समझेंगे इसको। तो पहले हम आसानी से एपी अपना नोट कर लेंगे। हमारे पास एपी है 3, 8, 13, 18 और उसके बाद डॉट डॉट दिए गए। तो जब भी कभी भी एपी आपके सामने हो तो सबसे पहले आप यहां से ए और डी का स्पष्टीकरण कीजिए, ए और डी का मान पता लगा लीजिए। तो वैसे पीछे वीडियो में हम इसको बता चुके हैं कि किसी समांतर श्रेणी का ए जो पहला पद कहलाता है वो क्या होता है। तो एकदम आसान है, ए का मान हमारे पास हो जाएगा 3 और डी का मान अगर निकालना होगा तो डी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना होता है। तब 8 में से 3 घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा, 5। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का ए और डी पता चल गया, अगर समांतर श्रेणी कोई है इसका ए और डी पता चल गया तो हमारी पूरी गारंटी है कि हम इसके पूरे खानदान का पता बता सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है एपी के बारे में जो भी पूछा जाएगा वो पूरी चीज को क्लियर की जा सकती है। आइए एक एक खानदान के भाग को जानते हैं। यहां पर इसका कौन कौन खानदान में क्या क्या है। तो आपसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है, उस खानदान में से एक पार्ट है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो पहले ए और डी हमारे पास मौजूद हो गया और जिस पद का मान निकालना है कि ये कौन सा पद है, आप इसे एनवा पद मान लेंगे। मतलब 78 को मान लेंगे हम यहां पर एनवा पद। कैसे, ध्यान दें। तो एन के रूप में हम मान लिए क्या, 78। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद हो चुका है। ऐसे अगर एन के बारे में और ज्यादा जानना है तो इसे एपी का जो पार्ट 2 है, जो पीछे वीडियो में बताया गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जाके देख सकते हैं। ऐसे एन का सूत्र हम आपको बता देते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में मेरे पास क्या है, बराबर में है 78। अब पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं कि यदि ए और डी पता रहेगा तो पूरे खानदान का पता बता सकते हैं, एपी का पूरा खानदान बता सकते हैं। तो खानदान में एक छोटा सा पद है, काफी आसानी से इसको निकाला जा सकता है। ध्यान दे सब लोग, ए का मान डी का मान हमें मालूम है, उसको आसानी से रख लेंगे। तो ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन डी का मान तो हमें पता है, डी का मान है 5, तो इंटू कर लेंगे 5 और ये हमारे पास 78। अब एन का मान हमें पता नहीं है तो इसलिए एन का मान हम छोड़ दिए और ए और डी का मान पता था पीछे, तो हम उसको मान को रख दिए। अब इसको साधारण गणितीय नियम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, काफी आसान है। पहले 3 को भेज देते हैं आरएचएस में, तो n माइनस 1 इंटू 5 पहले से यहां पर है 78 और ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 होगा। आगे अब इस 5 को हम आरएचएस में भेजेंगे, यहां रहेगा n माइनस 1। अब यहां देखें 78 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो यहां पर मेरे पास बचता है 75 और ये बटा में 5 आ जाएगा। अब 5 से 75 को कटाते हैं तो ये 15 बार में कट जाता है। अब इस 1 को भेज देंगे आरएचएस में, यहां 1 जो है माइनस में है, अगर आरएचएस में भेजते हैं तो मेरे पास से n का वैल्यू हो जाता है, ये पहले से 15 और ये इधर जाएगा तो प्लस 1 और इस तरीके से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ध्यान देंगे यहां पर 15 और 1 हम अगर जोड़ते हैं तो 15 और 1 जोड़ते हैं तो n का मान कितना हो जाता है 16। अर्थात n जिसके बारे में हम पीछे जान गए कि n को कहते हैं पदों की संख्या। अर्थात अगर जाने कि इस एपी में 78 कौन सा पद है तो हमारा जवाब कौन सा होगा 16वां पद। मतलब इस समांतर श्रेणी में 78 कौन सा पद हो गया, तो 78 हो गया 16वां पद।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आता होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन इस समांतर श्रेणी में लिया गया है। देख सकते हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अर्थात यहां पर एपी के दो पद दिए गए हैं और हमसे एक पद का पूछा गया है कि एपी का 31वां पद क्या होगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो पहले कभी भी अगर पदों की जानकारी आपके पास दी गई हो तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि उसमें ए और डी का मान पहले पता लगा लेंगे। जब ए और डी का मान पता चल जाएगा तो पूरे खानदान का पता बता सकते हैं। अब जैसे पूछा गया कि 31वां पद क्या है तो काफी आसानी से इसको बताया जा सकता है, लेकिन पहले हमें ए और डी का मान निकालना होगा। अब कैसे ए और डी का मान निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो दिया गया है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है और हमें 31वां पद जो है सवाल का ज्ञात करके बताना है। तो ध्यान देंगे, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि एपी का 11वां पद 38 है, तो 11वां पद लिखना हुआ तो हम लिखेंगे a प्लस 9d, सॉरी a प्लस 10d। 11वां पद पूछा गया तो a प्लस 10d और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया कितना, 38। उसके बाद देखिए 16वां पद दिया गया है 73, तो इसको लिख पाएंगे a प्लस 15d और इसका मान हमारे पास है कितना, 73। काफी आसानी समझ में आ गया होगा हम लोग को। 11वां पद है 38 तो लिखे a प्लस 10d का मान 38 और 16वां पद है 73 तो लिखे a प्लस 15d इक्वल टू 73। आइए तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इनको सामान्य गणितीय नियम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए दो चरों का रैखिक समीकरण हमें याद रखना होगा और इसे दो चरों के रैखिक समीकरण के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। कैसे, ध्यान दें। तो समीकरण 1 है a प्लस 10d और इसका वैल्यू है मेरे पास 38 और ये हमारे पास है a प्लस 15d और इसका वैल्यू दिया गया है 73। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के लिए सब लोग जानते हैं चिन्ह पहले बदलते हैं, तो चिन्ह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब a से a देखिए प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 10d में से 15d को घटाएंगे तो सब लोग समझते हैं यहां बचेगा -5d और यहां 38 में से 73 हमें माइनस करना है, तो 38 में से 73 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा माइनस, ये बचा 13 में से 5 8 गया 5 बचा और यहां बच गया मेरे पास 6 में से 3 घटा, तो 6 में से 3 घटा 3। अब यहां से माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो d का मान मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से, 5 को इधर लाएंगे तो बटा में आएगा और इसे घटा देंगे 7 बार में, तो d का मान मेरे पास कितना आ गया, 7। हम पहले बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए a और d का मान पता लगाएंगे, तो d हम निकाल चुके, अब a का मान निकालना है। तो ये जो d मेरे पास आया, इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में रख देंगे। काफी आसान काम है, ध्यान देंगे। d का मान हम जो यहां निकाल चुके हैं, d का मान 7 आया, इसको समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे। आप इसे समझ गए होंगे, तो इसे इरेज कर देते हैं। आइए समीकरण 1 में इसको रख देना होगा। पहले हम समीकरण 1 नोट कर लेंगे, लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 पूरी तरीके से नोट कर लेंगे और यहां पर हम अपना d का मान रख लेंगे। तो a प्लस 10 पहले से है, d का मान हमें रखना था 7 और वैल्यू मेरे पास है 38। अब ध्यान दें,
कि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें अगर गुना करते हैं तो इसको गुना करते हैं तो 70 होता है, और RHS में पहले से मेरे पास है 38। इसको अगर RHS में भेजते हैं तो -70 आएगा। अब 38 में से 70 को हमें घटा देना होगा, तो निकल के आ जाएगा मेरा A का मान। तो आसानी से इसको घटा लेंगे, तो 10 में से 8 घटा 2 बचा, और 6 में से 3 घटा तो 3 बचा, और ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, अर्थात A का मान आ जाएगा -32। तो अभी A का मान हम निकाल लिए, A का मान आया -32, और D का मान थोड़ा देर पहले निकाले थे जिसका मान आया था 7। तो जब A और D का मान पता चल जाएगा तो AP के पूरे खानदान को बता सकते हैं। तो खानदान में क्या पूछा आपसे, तो खानदान में पूछा है मात्र 31वां पद। तब 31वां पद कैसे निकालेंगे वो ध्यान दे लेंगे। 31वां पद, तो 31वां पद लिखेंगे A31, और A31 का मान कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा A + 30D, इस तरीके से। अब A और D का मान रख देंगे, तो A का मान मेरे पास कितना आया था अभी, देखिए -32 आया है, और +30, और D का मान हम लाए थे 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -32 प्लस अगर इसे क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 को घटा देंगे, चलिए ये घटा लेते हैं। तो 0 से 2 घटा 8 बचा, मतलब 10 में से 2 घटा 8 बचा। यहां पर मेरे पास से बचा 10 में से 3 गया 7, और ये रह गया 1, मतलब आ गया -178। अर्थात यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अर्थात इस AP का 31वां जो पद होगा वो होगा -178। सॉरी, यहां पर प्लस होगा, क्योंकि 210 में से 32 घटाए थे तो 178 आएगा। तो ये होगा इस प्रश्न का आंसर। मतलब 31वां पद जो होगा इस AP का वो हो जाएगा 178।